बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर्विस एक्सेलेंस पे बात करना पसंद की और मैं इसकी आपको वजह ये बताता हूँ कि इस्लामिक फ़ाइनेंस में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे तो बहुत गौर किया हुआ है, मगर एक जो बहुत बड़ा उसमें एरिया है जिस पे हमें फ़ोकस करने की ज़रूरत है वो सर्विस एक्सेलेंस की है। क्योंकि जब भी कोई इंसान हमारे पास अपने पैसे रखने या अपने बाकी मामूली मामलात के लिए आता है तो उसकी तवक्को ये होती है कि ना सिर्फ़ उसको सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी बल्कि उसके जो प्रोडक्ट और जिसमें जिन जिन चीज़ों में उसने पैसे रखे हैं वो इस्लाम के और शरई उसूलों के ऐन मुताबिक होंगे। तो इंडस्ट्री की जनरली जो है वो तमाम तर तवज्जो इस बात पर तो रही है कि शरई मामलात दुरुस्त हों, मगर एक 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 बहुत बड़ा एरिया जो कि तवज्जो तलब है वो ये है कि जो हम उसको सर्विस दे रहे होते हैं ब्रांच के अंदर उसका मयार कैसा है और वो जो कन्वेंशनल बैंक्स के मुकाबले में हम अपने आप को कैसा रखते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि अगर आप किसी भी जगह पे भी जाएं और उनसे पूछें कि उनके नज़दीक कौन सी सबसे अच्छी एयरलाइन है तो आपको 99% इम्कान है कि 3 एयरलाइंस का ये नाम सुनने को मिलेगा, यानी कि एमिरेट्स, इत्तेहाद या कतर। मगर अगर आप किसी से भी पूछें कि उनके नज़दीक कौन सा बैंक सबसे अच्छा है तो आपको 10 जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ होगा। होना ये चाहिए कि इस्लामिक बैंक्स में हमारा फ़ोकस ये होना चाहिए, हमारा एम ये होना चाहिए कि अगर कभी भी किसी से कोई पूछे कि बैंकिंग में किस जगह पे अच्छी सर्विस मिलती है तो लोग कह सकें कि इस्लामिक बैंक्स में अच्छी मिलती है। और ये मेरा मैसेज उन दोस्तों के लिए भी है जो इस्लामिक विंडोज़ में काम कर रहे हैं और कन्वेंशनल बैंक का हिस्सा हैं कि हमें लोगों की मदद करने में जो कि सर्विस का हिस्सा है और उनको उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने में एक कदम और आगे जाना चाहिए जो कि हमारी ड्यूटी का हिस्सा होती है। दूसरी चीज़ जिसमें वो ये है, जो कि शरई पहलू भी इसमें आता है, वो ये है कि किसी की मदद करना या उसकी मुश्किल को हल करना बाइस सवाब है। अगर आप अक्सर ये होता है कि आप देखते हैं कि बैंक का एक प्रोसीजर है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए और कभी भी उससे डेविएट नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कभी भी उससे डेविएट नहीं करना चाहिए। मगर अक्सर ये होता है कि उस प्रोसीजर में ख़ुद भी कई गुंजाइशें दी हुई होती हैं कि अगर ऐसे है तो ऐसे करें, ऐसे है तो ऐसे करें, ऐसे है तो ऐसे करें। तो आप लोगों को चाहिए कि बजाय इसके कि सुनी सुनाए जवाब कस्टमर को दें, थोड़ी सी कोशिश किया करें कि अपना प्रोडक्ट मैनुअल पढ़ लें या अपना मैनुअल पढ़ लें या अपना सुपरवाइज़र से बात कर लें तो आपको एक जवाब जो है वो फ़ौरन मिल जाएगा। एक चीज़ जो कि मैं हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं कि किसी इंसान का इंतकाल हो गया, उसके अकाउंट में इतनी रकम मौजूद है कि जैसे 30, 40, 50 हज़ार रुपये है, तो बैंक जो है वो तकाज़ा करते हैं कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लेकर आएँ। अब 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार के लिए सिर्फ सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना कई दफ़ा भी ये वायबल ही नहीं होता। तो वो होता ही है कि वो रकम बैंक में ही रह जाती है और बजाय इसके कि उसको वर्षा को मिले वो स्टेट बैंक में जाके जमा हो जाती है। हमारे यहाँ स्टेट बैंक के कवानीन में भी ये मौजूद है कि बैंक जो हैं वो एक डिक्लेरेशन लेके या इंडेमनिटी लेके या अंडरटेकिंग लेके एक ऐसी रकम जहाँ पे वो ख़ुद मुतमईन हो लोगों को रिलीज़ कर सकते हैं। आप लोग एक्टिवली देखा कीजिए कि अगर ऐसा कोई केस आपके पास आए तो अपने सुपरवाइज़र से या अपने बैंक के कंप्लाइंस से बात करें, उम्मीद है कि वो मामला उसमें हल भी हो जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज आपके लिए वो ये था कि जहाँ पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं शरीयत की साइड पे कि प्रोडक्ट शरिया के हिसाब से हो, वहाँ पे लोगों के मामलात को और उनकी मुश्किलात को हल करना भी हमारी ही जॉब का और इस्लामिक फ़ाइनेंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।